हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 66 कर रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है। टॉपिक है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आपका 12 जनवरी 2022 की वर्कशीट है और यहाँ पे हम अपना ये चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा फर्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है रीजेनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप टूटने के बाद तीन अलग अलग पार्ट में बट जाता है और बाद में क्या होता है कि जब हम बाद में देखते हैं तो ये सारे के तीन अलग अलग पार्ट खुद ब खुद एक नया ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं हम। इट इज़ शोन बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज दे शो डिवीजन ऑफ लेबर इन देयर सेल। तो ये क्या होता है? एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, कुछ कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि अपने आप को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो सम स्पेशलाइज्ड सेल हैव देयर कैपेसिटी to produce different type of cell or tissue. This is how this process is different from fragmentation. ठीक है बच्चों, तो देखो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कोई एक जो आपका ऑर्गेनिज्म था वो क्या हुआ, वो बीच से टूट गया, तीन पार्ट में टूट गया। तो ऊपर वाला पार्ट क्या करेगा? ऊपर वाला पार्ट बाकी का पार्ट बनाएगा, बीच वाला पार्ट जो होगा वो बाकी का ऊपर का और नीचे का पार्ट बनाएगा, और नीचे भी जो टूटा वो ऊपर का पार्ट बनाएगा, और धीरे धीरे ये तीनों के तीनों हूबहू सेम पुराने वाले से बन जाएंगे। तो एक से तीन बना, इसे ही रीजेनरेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो रीजेनरेशन हमने कंप्लीट कर लिया। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? तो फंगी आर स्पेशल type of multicellular organism that exist as a network of thread-like structure called thallus. Each thalli has three type of thread-like structure: horizontal, stoniferous, high root-like, rhizoidal hyphae, and vertical spongiforous. सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? तो जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई एक प्लांट होता है, हम सपोज हमारा कोई एक प्लांट है, आप सबने देखा होगा, और जब हम इसको फूंक मारते हैं तो इसकी सारी पंखुड़ियाँ उड़ जाती है, सिर्फ और सिर्फ बीच का पार्ट रहता है और बाकी सारी पंखुड़ियाँ उड़ के ज़मीन पे नीचे की तरफ गिर जाती है। ठीक है, ये सारी पंखुड़ियाँ फूंक मारोगे तो नीचे गिर जाती है। तो यही इसे ही स्पॉर कहते हैं। स्पॉर का बस मैं एक एग्जांपल टाइप का आपको बता रहा हूँ कि यही स्पॉर जो होते हैं ज़मीन पे जाते हैं, ज़मीन पे जाने के बाद आपका और जन्म लेते हैं। ठीक है, तो इच स्पॉर गोइंग फॉरस हैज़ बल्ब, तो उसी को बल्ब कहते हैं, बल्ब लाइक स्पोगरियम एट इट्स टिप विच dehisces upon maturity to release though थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स बाय द इन द सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, तो यही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो ये बेसिकली आपका फिगर दे रखा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? सो डेवलपिंग होल प्लांट फ्रॉम इट्स पार्ट लाइक रूट, स्टीम, लीव्स और लीफ बड। This method is especially advantageous for plant that cannot produce seeds like banana, grapes, etc. Also, it is a quicker method, but the disease of parent plant are transferred to propagating. तो ये हमारे सिक्स का वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। अब ज़रा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, मेल और फीमेल। ठीक है, और वो दोनों का बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। ठीक है, तो उनके गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही हमारा जाइगोट बनता है। तो ये सब तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी टाइम से पढ़ा हुआ है। इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं ज़रा वो देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन दो गैमेट्स विच आर फाउंड बाय एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दिस कॉज वेरिएशन, जिसकी वजह से वेरिएशन होता है। दिस कॉज वेरिएशन विच इज़ एसेंशियल फॉर अ स्पीसीज टू अडेप्ट टू इट्स सराउंडिंग। मोर ओवर इट इज़ द रीज़न फॉर ह्यूज बायोडाइवर्सिटी अराउंड अस एंड बेसिस ऑफ इवोल्यूशन।
तो इम्पॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि हमारी जो स्पीसीज़ है, जाति है, ये चलती रहे, इवोल्यूशन चलती रहे। अगर हम रिप्रोडक्शन करना छोड़ देंगे तो क्या होगा, आने वाले टाइम पे वो जो है नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब आपका देखो यहाँ पर बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट दे रखा है, तो ज़रा मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सो एगिनोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ना बच्चों क्या होता है, फ्लावर हैज़ 4 होल्स, सेपल्स, पेटल्स, और इसके बाद ये यहाँ पे क्या होते हैं, तो ये एंड्रोड्रियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन एंड, और यहाँ पे जायोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पिस्टल और कार्पल। तो ये जो है बेसिकली ये कुछ मेल और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट्स के हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, तो सबका काम क्या है, फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल विथ आइदर मेल और फीमेल ऑर्गन लाइक पपाया, वाटरमेलन, और बाइसेक्सुअल विथ बोथ स्टेमेन एंड पिस्टल। तो कुछ भी हो सकता है कि वो यूनिसेक्सुअल हो, मतलब कि या तो मेल ऑर्गन उसमें हो या फीमेल ऑर्गन हो, या फिर बाइसेक्सुअल हो सकता है जिसमें स्टेमेन और पिस्टल दोनों हो, लाइक हेबिकस, मस्टर्ड, तो इनमें दोनों ही होता है। सेपल्स प्रोटेक्ट अ फ्लावर इन बर्ड स्टेट एंड पेटल्स आर स्लोली जनरली हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। ठीक है, तो पेटल्स पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है ताकि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़े। सो एडिशन फ्लावर है फ्रेगनेंस नेक्टर फॉर अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। तो क्यों होता है, जो क्या कहते हैं बेसिकली आपका फ्रेगनेंस या नेक्टर होता है वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है। अ स्टेमन हैज़ फिलामेंट विथ अ बाइलोबिड एंडर द टॉप एंड dehisces when it mature release tiny yellow color pollen grain that contain male gametes in the atmosphere। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ये सारा का सारा आपका बेसिकली पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। ठीक है, और फिर किस तरीके से आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद न्यू प्लांट डेवलप होता है, ये बातें बताई गई है। चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, वाई डू सम प्लांट्स हैव फ्रेगनेंस एंड नेक्टर, तो क्यों क्यों होता है, तो ज़रा हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो आंसर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सम फ्लावर प्रोड्यूस फ्रेगनेंस टू हेल्प अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। Some flowers rely on one particular type of insect for pollination, so their scent is very specially aimed at attracting that insect. Not all flowers emit a sweet-smelling odor to please people and pollinator alike. Some flowers smell downright awful. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दे रखा है, एन्यूमरेटेड 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेबल, 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं, तो इसका भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फास्टर एंड मोर सर्टेन मेथड ऑफ प्रोपगेशन और न्यूली इंडिविजुअल प्रोड्यूस हैव एग्जैक्टली आइडेंटिकल क्वालिटीज़ एज देयर पेरेंट्स। और इसमें क्या होगा, डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वैरायटी, लीड टू ओवर क्राउडिंग अराउंड द पेरेंट्स प्लांट। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज अ फंगस ग्रो इन क्लोज बॉक्स। तो फंगस कैसे ग्रो करता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि अंडर favorable condition, under favorable environmental condition, fungal spore germinate and form hyphae. During this process, spore absorb water through its walls. The cytoplasm become activated, nuclear division take place, and more cytoplasm is synthesized. The wall initially grow as a spherical structure. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, हमने सारे वर्कशीट्स के वीडियो क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।